आज हम लोग करेंगे फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट और आई वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 4-5 तो चैप्टर ही हैं और लगभग मैंने लाइट चैप्टर करवा रखा है, सोर्स ऑफ एनर्जी करवा रखा है और आई वाला चैप्टर भी मतलब मैंने करवा दिया है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और एक आध चैप्टर बाकी होगा तो वो भी मैं करवा दूँगी। ठीक है, और बायो का लगभग सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है। तो जस्ट इसके बाद मैं केमिस्ट्री ही स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दो यार, ध्यान दो ये सीरीज़ में। ठीक है, और इसके बाद मैं फिर कंबाइन पोर्शन लाऊंगी, कंबाइन करके कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जीएनएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी है और अगर न्यूमेरिकल्स आपसे मैं सॉल्व ना करूं तो आप लोग सॉल्व करके उसका आंसर बताओगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आंसर तो मैं बता दूँगी लेकिन आप लोग बस इतना बता देना कि हाँ मैंने सॉल्व कर लिया। आई ट्रस्ट यू कि मैं यकीन कर लूँगी कि आप लोग अगर बताओगे कि हाँ मैंने सॉल्व किया तो मैं एटलीस्ट वो बच्चा अच्छा होगा। और क्या ही बोल सकती हूँ। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, मतलब व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है। ये भी बहुत सारा मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एसआई यूनिट क्या है हमारा, एम्पियर। ठीक है, अब आ गया विद्युत धारा का सूत्र क्या है, मतलब व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का सूत्र क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर होगा ए। मतलब विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, मतलब व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है हमारा, वोल्ट। ठीक है, क्या होता है, देखो पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, टाइम बचा तो हम लोग हार्ड पोर्शन भी लाएंगे। ठीक है, आप लोग अच्छा से रिस्पॉन्स दोगे तो, नहीं रिस्पॉन्स दोगे तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। ठीक है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, मतलब व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये सब भी एसआई यूनिट बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं हर एक चीज़ का एसआई यूनिट भी लाई हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम। ठीक है, कहाँ है ओम, डी, ओम। ओम के नियम के अनुसार स्थिर तापमान में पर V और I के बीच संबंध क्या है, मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V एंड I। तो V और I में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो V और I में क्या रिलेशन है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, देखो ऐसे से याद करो, VIR, मैं जब छोटी थी तब ऐसे ही याद करते थे। ठीक है, VIR, तो क्या चीज़, V और I के बीच का रिलेशन पूछा। ठीक है, तो V इक्वल टू हमारा होगा, देखो V जो है तो V इक्वल टू हमारा को क्या होगा, IR। ठीक है, और देखो I अगर आप लोग, रुको सॉरी छोटा सा बनाती हूँ। ठीक है, VIR। ठीक है, अब यहाँ आप लोग ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, आपको याद रहेगा हमेशा। तो V इक्वल टू, देखो यहाँ दोनों एक साथ है तो V इक्वल टू IR लिख दो। ठीक है, और अरे यार सब मिट जाता है, VIR। ठीक है, और यहाँ I इक्वल टू अगर पूछेगा, I इक्वल टू तो V बाय R। ठीक है, और R इक्वल टू पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा, R इक्वल टू तो V बाय I। देखो यहाँ इससे याद, ट्रायंगल से याद हो जाएगा। तो हम लोग किसका रिलेशन पूछा, V और I का। तो V इक्वल टू IR होता है, तो V और I का, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I का। ठीक है, तो क्या होगा हमारा A। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, मतलब द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, मतलब रेजिस्टेंस होता है किस पे, कंडक्टर का किस चीज़ पे डिपेंड करता है, लेंथ, अनुप्रस्था, मतलब क्या यहाँ लिखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मटेरियल, तो जो रेजिस्टेंस होता है ये सभी पे डिपेंड करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है ऑल ऑफ दी सभी पे डिपेंड करता है। ठीक है, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। इफ़ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल तो व्हाट हैपन्स इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, बताओ। तो रेजिस्टेंस भी होगा उसका डबल। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस उसका दोगुना होगा। सॉरी। अब विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है, मतलब व्हाट इज द
एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या होगा हमारा, वाट। ठीक है, पावर का एसआई यूनिट क्या होगा हमारा, वाट। तो कौन सा है हमारा, बी नंबर। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, मतलब व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, किलोवाट आवर। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, KWH, मतलब किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर 1, ये भी आया हुआ है PYQ में, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है, तो इसका क्या होता है हमारा 3.6 इंटू 10⁶ जूल इसका होता है। ठीक है, तो देखो ये नॉर्मली बनेगा, ये बना के आप लोग बताना। यदि 2 एम्पियर की धारा 5 सेकंड तक बहती है तो प्रवाहित आवेश कितना होगा। इफ़ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज फॉर 5 सेकंड, व्हाट इज द चार्ज ट्रांसफर। तो चार्ज ट्रांसफर Q इक्वल टू IT। ठीक है, Q इक्वल टू IT, तो Q इक्वल टू चार्ज का फॉर्मूला है Q इक्वल टू IT। तो I कितना है हमारा, मतलब टाइम कितना है 5। ठीक है, और I कितना है हमारा 2 एम्पियर, तो 5 इंटू 2 तो 10C। ठीक है, तो कौन सा आंसर आया हमारा, C नंबर। ठीक है, ओम के नियम का सही समीकरण कौन सा है, मतलब विच ऑफ द करेक्ट इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स के नियम का सही समीकरण क्या है, V इक्वल टू IR। ठीक है, इसके बारे में बताई थी, ए नंबर होगा यहाँ, सॉरी। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध की एसआई इकाई मतलब व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है, तो रेजिस्टिविटी का हमारा एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, तो ये होगा हमारा बी, क्या होगा बी, सॉरी बच्चा, बी। तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध सामान्यतः, मतलब व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज द रेजिस्टेंस जनरली। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस जो होगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ता है। तार का अनुप्रस्थान काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध, मतलब व्हेन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज इंक्रीज इज रेजिस्टेंस इज। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, श्रेणी क्रम सीरीज से जुड़े प्रतिरोधों में कौन सी राशि समान रहती है। देखो मैं हिंदी इसीलिए पहले आप लोगों को लिख दी कि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता था इंग्लिश में। ठीक है, बहुत से बच्चों का जैक बोर्ड रहता है, झारखंड बोर्ड रहता है, तो वो लोग हिंदी से पढ़ते हैं 10th तक, तो इसीलिए मैंने हिंदी फर्स्ट में आप लोग के लिए रख दिया। इन अ सीरीज कम्बिनेशन द रेजिस्टर्स विच क्वालिटी रिमेन्स द सेम, मतलब इन अ सीरीज कम्बिनेशन रेजिस्टर्स विच क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी रिमेन्स सेम। तो इसका क्या होगा हमारा करंट। ठीक है, समानांतर क्रम पैरेलल से जुड़े प्रतिरोधों के सिरों पर क्या समान रहता है, मतलब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द रिमेन्स द सेम क्रॉस ईच रेजिस्टर। तो क्या सेम रहता है वहाँ वोल्टेज जो रहता है वो सेम रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रत्येक शाखा के सिरों पर समान वोल्टेज होते हैं। ठीक है, क्या वोल्टेज होते हैं। दो प्रतिरोधों 2 ओम और 3 ओम को क्रम से जोड़े तो तुल्य प्रतिरोध होगा। द टू रेजिस्टर 2 ओम और 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, सीरीज में जोड़ा है ना, तो R1 प्लस R2 2 प्लस 3, तो ये क्या होगा 5 ओम। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा बी नंबर। ठीक है, और 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े तुल्य प्रतिरोध, मतलब 2 रेजिस्टर 2 ओम और 3 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टर। देखो सीरीज और पैरेलल वाला भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि मैं इतना ही दी हुई तो यही आएगा, यही डिट्टो आएगा उठ के। ठीक है, आप लोग सीरीज और पैरेलल वाला भी अच्छे से कर लेना कि कोई भी नंबर हो तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। तो सीरीज और पैरेलल, ये पैरेलल में है कॉम्बिनेशन, तो आई पैरेलल का फार्मूला बैठाएंगे हम लोग, तो यहाँ R1 प्लस R2 होगा, तो यहाँ
R1 कितना है हमारा 2 प्लस R2 कितना है हमारा 3, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ लास्ट में 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, टोटल सॉल्व करेंगे, मेरे स्क्रीन में जगह नहीं था इसीलिए टोटल सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6/5, ठीक है। और इसका बस जब सॉल्व करेंगे तो 1:2 ओम, ठीक है। तो सी, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है? P=V/I, ठीक है। V/I नहीं, P=V/I, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा ए नंबर, ठीक है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 जूल बाई कूलम के इक्वल होता है, ठीक है। 1 जूल बाई कूलम के इक्वल होता है 1 वोल्ट। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस उपकरण में उपयोग होता है? मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक आयरन में, विद्युत इस्त्री में। मतलब विद्युत इस्त्री मतलब इलेक्ट्रिक आयरन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक आयरन। अब आ गया विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज किस प्रभाव पर काम करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत ऊर्जा को सामान्यतः किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, तो किस ऊर्जा में काम किया जाता है? E=P × T, ठीक है। E=PT, P × T। तो ये क्या होगा हमारा ए नंबर। यदि किसी प्रतिरोध के में धारा बढ़ती है और प्रतिरोध स्थिर है तो वो विभवांतर, मतलब इफ करंट थ्रू अ रेजिस्टर इंक्रीजेज व्हाइल रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट द पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ता है। तो 10 ओम के प्रतिरोध में 2 एम्पियर धारा बह रही है तो विभवांतर कितना होता है? तो अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोस थ्रू अ 10 रजिस्टर, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? तो डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लगाओ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लगाओ तो V=IR, तो I कितना है हमारा? I=2 और R= कितना है? 10, तो इंटू होगा तो 10 × 20 वोल्ट, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि एकदम इतना इजी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कुछ घुमा के पूछे, लेकिन आपका फॉर्मूला यही सब यूज़ होगा, ठीक है। ज़्यादा घुमा के पूछे तो फॉर्मूला आपका यही सब छोटा छोटा फॉर्मूला यूज़ होगा और आपको इंस्टेंट माइंड को काम कराना है कि क्या हमको निकालना है, कब निकालना है, कैसे निकालना है, ठीक है। और देखो सीरीज़ पैरेलल वाला मैं ईजी करके बताई, ठीक है, 2 और 3 लेके बताई, लेकिन हो सकता है सीरीज़ पैरेलल का कॉम्बिनेशन बड़ा दे दे आपको, ठीक है, लेकिन देगा वही सब चीज़, तो फार्मूला आप लोग करके जाओगे तो सब चीज़ बन जाएगा। अब मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन तो प्रिंट करके नहीं बता सकती ना बाबू। तो 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चलता है तो वह कितनी ऊर्जा खर्च करेगा, ठीक है। और 100 वाट बल्ब ऑपरेट्स 10 आवर, तो हाउ मच एनर्जी डज कंज्यूम, तो वो कितनी ऊर्जा कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है? तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू, मतलब 100 वाट इक्वल टू 1.1 किलो वाट, ठीक है, इतना होता है। तो इसमें आपका वाट में एनर्जी, फिर एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम होगा, तो एनर्जी इक्वल पावर इनटू टाइम होगा, तो पावर की जगह 0.1 रहेगा और इंटू 10 रहेगा, ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा है हमारा 1 किलो वाट आवर? बी। और इसका मतलब आप लोग सॉल्व करके देखोगे, जो मैं वर्बली बताई हूँ वो सब फॉर्मूला आप लोग लिखोगे। देखो 3 से 4 ही फिजिक्स के चैप्टर है और उसमें फॉर्मूला कितने ही आपके 10 से 15 फार्मूला होंगे अच्छे से, तो अच्छा से कर लो भाई। विद्युत बल्ब फिलामेंट के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? मतलब विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड फॉर अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब?
मतलब फिलामेंट जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है उसमें कौन सा धातु का यूज़ किया जाता है, ये हमारा PYQ है। तो ये टंगस्टन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। टंगस्टन, जो पहले वाला बल्ब नहीं आता था जो येलो जलता था, जैसे ऐसे करके ऐसे रहता था, ठीक है, बल्ब बनाया और यहाँ 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 टंगस्टन का जो ये बना हुआ रहता था, ये टंगस्टन का बना रहता था, ठीक है। किस चालक की प्रतिरोधकता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, मतलब द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मेनली डिपेंड्स ऑन। तो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है हमारा रेसिस्टिविटी, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पे। तो सी होगा इसका, ठीक है। विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, मतलब विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो किसका उपयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए, हम लोग किसका उपयोग किया करते हैं, आमीटर का, ठीक है, आमीटर का उपयोग करते हैं। तो ऐसे ही ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लाइट चैप्टर से भी आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मिरर फार्मूला को लेके हाइट निकालना है, मिरर का हाइट निकालना है, ये सब मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं फार्मूला के रूप से, नहीं तो आपका जो मतलब थ्योरी क्वेश्चन है वही भी पूछ सकता है, ठीक है। तो उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है GNM में। तो प्लीज़ आप लोग सही से करके जाओगे तो अच्छे से बनेगा, ठीक है। थैंक यू।